मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़िससुल अंबिया। इंसान की फितरत में कहानी या क़िसस से दिलचस्पी रोज़े अव्वल ही से पाई जाती है। क़िसस का लफ्ज आमतौर पर कहानी या दास्तान के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान मजीद में अंबिया के जो किस्से बयान किए गए हैं उनकी गरज व गायत कुछ और ही है। अल्लाह ताला ने इंसानियत का आगाज फरमाते ही अंबिया का सिलसिला शुरू फरमाया। अंबिया और रसूल पै दर पै आते रहे। कहा जाता है कि रसूलों की तादाद 300 से जायद है और अंबिया की तादाद 1,24,000 से जायद है। गोया अल्लाह ताला ने बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाने के लिए इतनी बड़ी तादाद में अंबिया और रसूल मबऊस फरमाए। कुरान करीम के बयान करदा किस्स हकीकत पर मबनी है, इसलिए दूसरे तमाम किस्स और वाकयात से इम्तियाजी हैसियत रखते हैं। इनका ताल्लुक ख्यालात और जहनों से घड़ी हुई बातों से नहीं, बल्कि वो जमीन पर वाक़े हो चुके इंसानों ने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में उनका मुशाहदा किया और फिर ये वाकयात इस लिहाज से भी मुनफरिद हैं कि इबरत का बाइस हैं। कुरान करीम के ये किस्स लुत्फ अंदोज होने के लिए हरगिज नहीं सुनाए गए, बल्कि इनसे तो बनी नौए इंसान को सीधा रास्ता दिखाना मकसूद है। ये मकसद था कि इंसानियत इबरत पकड़े, रोजे जज़ा के बारे में आंखें खोल ले, इन वाकयात को सुनकर और पढ़कर अपना रास्ता मुंतखब कर ले। गुज़श्ता अंबिया की उम्मतें जो भयानक जराइम करती रही हैं उनसे अपना दामन बचा ले। इसीलिए अंबिया के हालात से वाकिफियत अजहद जरूरी है। जब तक हम अंबिया के वाकयात से रूशनास नहीं हो जाते, उस वक्त तक कुरान मजीद तक मुकम्मल रसाई हासिल नहीं कर सकते। कितनी बार सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हुआ, कितनी मर्तबा नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का जिक्र आया। फिरौन का वाकया बयान हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जिक्र तो करीब करीब 70 मकामात पर आया है और मुसलसल किस्सा बयान होता रहता है। कितनी सूरतों का नाम अंबिया के नामों से मंसूब है। लिहाजा जो शख्स इन किस्स से लाइल्म है वो कुरान के एक बड़े हिस्से से महरूम है। इन वाकयात से रहनुमाई हासिल करने से एक मकसद ये भी है कि दावत इलल्लाह का रास्ता मालूम हो जाए, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का ढंग हमें आ जाए। अल्लाह करे हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। हम भी नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने वाले बन जाएं। इस हिस्से में आप सुनेंगे सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का नामो नसब और कौम आद का तारुफ, कौम नूह के मुशरिकीन की तबाही के बाद शिर्क की इब्तिदा किन से हुई, हूद अलैहिस्सलाम की कौम को दावत और कौम का रवैया, कौम आद की कुव्वत व ताकत और तरक्की का तस्किरा, कौम आद पर नाजिल होने वाले आज़ाब, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का नामो नसब और कौम समूद का इलाका, कौम समूद की फनून व हुनर में कौम आद की नक्काली, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को दावत तौहीद और सरदाराने कौम का रवैया, कौम समूद का मोजज़े का मुतालबा। कौम समूद को कौन सा मोजज़ा मिला? मोजज़े की बेहुरमती करने वाले बदबख्त और उसके साथियों का तस्किरा, सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश और साजिशियों की इबरतनाक हलाकत, रुस्वा कुन आजाब से कौम समूद की तबाही और बर्बादी और सैयदना सालेह अलैहिस्सलाम का इजहार अफसोस। किस्सा कौम समूद से माखूज फवायद व नताइज, हिकमतों और इबरतों का मुफस्सल तस्किरा। तो आइए सुनते हैं दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान से क़िससुल अंबिया का 5वां हिस्सा, इबरतनाक अंजाम। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा साम था। अरब और बनी इसराइल उसी की तरफ मंसूब हैं। इसी साम के पोतों से हूद अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इनका नसबनामा इस तरह है: हूद बिन अब्दुल्लाह बिन रिबाह बिन जारूद बिन आमिर बिन औस बिन इरम बिन साम बिन नूह। हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कौम आद और कौम इरम भी कहा जाता है, क्योंकि आद और इरम हूद अलैहिस्सलाम के अजदाद थे। कौम हूद अहकाफ नामी एक बस्ती में आबाद थी।
اور یہ بستی عمان اور حضرہ موت کے درمیان ریت کے ٹیلوں والے علاقے میں تھی۔ عربی میں احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں۔ یہ علاقہ سمندر کے کنارے واقع تھا اور شہر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے مخاطب کیا ہے۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیمے پسند کرتے تھے۔ ان کے خیمے بہت مضبوط اور پختہ ہوتے تھے۔ یہ لوگ ان کو بڑی مہارت سے بناتے تھے، پھر ان پر فخر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر آیات 6 تا 8 میں فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو نسل ارم سے تھے، ستونوں والے تھے، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کاریگری اور فن کی ایک مثال دی ہے کہ وہ ایسے خیموں میں آباد تھے جن کے ستون بہت مضبوط تھے، طاقتور تھے۔ ان لوگوں نے شہروں اور بستیوں کو ایسی کاریگری سے بنایا کہ ان کے متعلق عجیب و غریب روایات مشہور ہو گئیں۔ یہ نرم زمین میں خیمے بناتے تھے، اس کے ساتھ پہاڑوں میں محل بھی بناتے تھے، حالانکہ رہائش کے لیے زمین پر خیمے موجود تھے۔ گویا بیکار دولت اور وقت برباد کرتے، پھر اس پر فخر کرتے۔ شہروں میں جو راستے اور سڑکیں تھیں وہ بہت چوڑی تھیں۔ ان جیسے طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے، طویل اور قوی لوگ بعد میں پیدا نہیں ہوئے۔ کاریگری اور فنکاری میں یہ لوگ اس مقام تک پہنچے کہ پھر کوئی نہ پہنچ سکا۔ یہ لوگ عرب تھے اور عربی میں بات چیت کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام بھی عربی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کے عرب باشندے عرب عاربہ کہلاتے ہیں۔ ان کے مشہور قبائل یہ ہیں: عاد، ثمود، جرہم، امین، قحطان اور مدین وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد آنے والے لوگ عرب مستعربہ کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے، کنعانی تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ میں چھوڑ آئے اور اسماعیل علیہ السلام نے عربوں سے میل جول قائم کیا تو ان سے عربی سیکھ لی اور اس میں بہت مہارت پیدا کر لی، یہاں تک کہ آپ کو عرب کا فصیح کہا جانے لگا۔ اہل عرب میں فصاحت و بلاغت آپ ہی سے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی انداز میں فصیح و بلیغ عربی میں بات کرتے تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب دوبارہ لوگوں کو پیدا کیا گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر ان بستیوں میں رہنے کے لیے چلے گئے جہاں نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام شام کے شمال اور ترکی کے جنوبی علاقوں میں رہا کرتے تھے۔ لوگ یہاں آباد ہو گئے، پھر یہاں سے کچھ لوگ فلسطین اور شام کی طرف ہجرت کر گئے اور کچھ لوگ جزیرے کی طرف ہجرت کر گئے، اور قوم عاد جزیرے کے جنوب میں آ کر آباد ہو گئی۔ اس وقت تمام لوگ توحید پر تھے۔ طوفان کے ساتھ جب زمین پامال ہو گئی تو اس پر سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی زندہ نہ رہا۔ یہ لوگ توحید پرست تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قوم عاد آباد ہوئی اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس طرح وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ قوم نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم نے بت پرستی اختیار کی وہ قوم عاد تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈیل ڈال دیا تھا، وہ بہت طاقتور قوم تھی۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ان کے جسم بہت مضبوط اور ٹھوس تھے، قد بہت لمبے تھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، اس قوم کا قد بھی قریباً اتنا ہی تھا۔ اس طرف سورۃ الاعراف آیت 69 میں اشارہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم وہ حالت یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہود علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی فنکاری کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ایک ایک ٹیلے پر بطور کھیل نشان لگا رہے ہو؟ مطلب یہ کہ یہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل تعمیر کرتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم رہتے تو زمین پر ہو اور گھر پہاڑوں پر بناتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور تم اتنے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو، گویا ہمیشہ یہیں رہو گے۔ وہ لوگ دراصل ٹیلوں، گھاٹیوں، دروں اور پہاڑوں پر عمارات تعمیر کرتے تھے، اور ان کا مقصد ان میں رہنا نہیں تھا، بلکہ صرف کھیل کود کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں جھنجھوڑا کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں۔
जिस काम के फजूल होने में कोई शक नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें वाज करते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी कुव्वत से नवाजा है। तुम्हारी ताकत का आलम यह है कि जब तुम किसी पर हाथ डालते हो तो जुल्म करते हो। कोई शख्स तुम्हारे सामने आना गवारा नहीं करता। लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। उससे डरो जिसने इन चीजों से तुम्हारी मदद की। अल्लाह ताला ने अपनी हर तरह की नेमत, माल, असबाब, औलाद, बागात, शहर, कुव्वत, जसामत और सनतकारी से तुम्हें नवाजा है। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। लेकिन उनकी कौम ने कोई असर न लिया, न उन पर ईमान लाई। उल्टा लगी तकब्बुर करने। अल्लाह की हम्द की बजाय उसकी नाशुक्री करने लगी। और तकब्बुर के बारे में बात यह है कि जब से इब्लीस ने इसको इख्तियार किया, ये उस वक्त से आजमाइश बन चुका है। अल्लाह ताला सूरा हामीम अस-सजदा आयत 15 में फरमाते हैं, बस कौम आद ने तो बेवजह जमीन में सरकशी शुरू कर दी और कहने लगे कि हमसे जोरावर कौन है। क्या उन्हें ये नजर ना आया कि जिस अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है वो उनसे बहुत ही ज्यादा जोरावर है। जब ये लोग अपनी सरकशी और कुफ्र में हद से बढ़ गए, तब अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ भेजा। उन्होंने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? कौम के काफिर सरदार कहने लगे, हम तो देखते हैं कि तू निरी बेवकूफी में है, हमारे ख्याल में तो तू झूठा है। इस पर हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कौम, मैं बेवकूफ नहीं, मैं तो तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से भेजा गया हूँ। तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूँ और हूँ भी तुम्हारा दिली खैरखाह और अमानतदार। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम में से एक शख्स की मारिफत, अल्लाह का जिक्र तुम तक पहुंचा कि वो तुम्हें खबरदार कर दे? तुम अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि उसने तुम्हें कौम नूह के बाद खलीफा बनाया और डील डॉल में तुम्हें ज्यादा फैलाव दिया। तुम अल्लाह के एहसानात को याद करो ताकि फलाह और नजात पा जाओ। हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की अजीम नेमतों के साथ उन्हें नसीहत की, लेकिन वो बदबख्त कुफ्र ही करते रहे। आखिर उन्हें झंझोड़ने के लिए उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम तो सिर्फ बुहतानबाजी कर रहे हो, यानी जिन बुतों की तुम पूजा कर रहे हो उनकी पूजा तुमने खुद घड़ी है। अल्लाह ताला ने तो इसके मुताल्लिक कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। मेरी कौम के लोगों, मैं तुमसे इस दावत और तबलीग की कोई उजरत नहीं मांगता। मेरा अज्र उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। तो क्या तुम फिर भी अक्ल से काम नहीं लेते? ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से गुज़श्ता गुनाहों की मुआफी तलब करो, आइंदा गुनाहों से तौबा करो, ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हें ताकत में और बढ़ा दे, ताकि तुम गुनाहगार होने के बावजूद रूगर्दानी न करो। हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल उन्हें दावत देते रहे, लेकिन वो जालिम कौम नूह की तरह उनका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, हमारे ख्याल में तो तू बेवकूफ है और शायद तू हमारे किसी माबूद के बड़े झपटे में आ गया है। तू हमारे बुतों को बुरा कहता है, इसलिए उनमें से किसी की मार तुम पर पड़ी है, इसीलिए तू ज़हनी मरीज बन गया है। वो जालिम लोग चूंकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते थे और दुनिया में खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे और थे भी अपनी कौम के सरदार, इसलिए अपने मातहतों से कहने लगे, ये तो तुम जैसा ही इंसान है, वही कुछ खाता है जो तुम खाते हो और पीता भी वही कुछ है जो तुम पीते हो। अब अगर तुमने अपने जैसे इंसान की इताअत कबूल कर ली तो सख्त खसारे में रहोगे। क्या ये तुम्हें इस बात से धमकाता है कि जब तुम मरकर खाक और हड्डियां बन जाओगे तो फिर जिंदा किए जाओगे? हरगिज नहीं, ये बात इम्कान से बाहर है जिसका वादा तुमसे किया जाता है। ये जिंदगी तो सिर्फ दुनिया की है, हम मरते जीते रहते हैं, हम फिर नहीं उठाए जाएंगे। ये तो वो शख्स है जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा है, हम इस पर यकीन करने वाले नहीं। हूद अलैहिस्सलाम उन्हें दावत देते रहे, यहाँ तक कि उनकी कौम ने वाज़े तौर पर कह दिया कि आप हमें बात सुनाएं या न सुनाएं, हम तो अपनी रविश नहीं छोड़ेंगे, ये तो पुराने लोगों का दीन है। इस तरह कौम उन्हें मुसलसल झुटलाती ही रही। आखिर हूद अलैहिस्सलाम ने भी उन्हें खुल्लम खुला धमकी दी और फरमाया, लोगों सुनो, मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं अल्लाह को भी गवाह बनाकर ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत हो रही है
میں ان سب سے بری طرح بیزار ہوں۔ اب تم ہی نہیں اپنے ساتھ اوروں کو بھی بلا لو اور اپنے ان سب جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور تم سے جو ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، نہ مجھ پر ترس کھاؤ۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اللہ کی طرف سے آپ کو جواب ملا، یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ اللہ کے نبی کا انکار کرنے، اس سے بغض رکھنے اور اس کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں ایسے زناٹے کی آندھی سے تہس نہس کیا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے ان سے بارش روک لی، اس سے خشک سالی کی کیفیت پیدا ہو گئی، درخت اور پھل ختم ہو گئے، وہ لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ اسی حالت میں ایک دن اللہ نے انہیں عذاب دینے کا ارادہ فرمایا۔ انہوں نے دیکھا ایک سیاہ بادل ان کی طرف بڑھ رہا ہے، خوشی سے اچھلنے لگے، کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، جبکہ ان کا خیال غلط تھا۔ دراصل ابر کی صورت میں یہ وہ قہر الہی تھا جس کے آنے کی وہ جلدی مچا رہے تھے۔ وہ عذاب ان کی بستیوں کی تمام چیزوں، پھلوں، خیموں، درختوں کو تہس نہس کرتا ہوا آیا۔ اسے اللہ کا یہی حکم تھا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ پہاڑوں پر ان کے تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا لے گئی۔ مجرموں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزاریات آیت 41 اور 42 میں فرماتے ہیں، اسی طرح عادیوں میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے، جبکہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے ہر چیز کو فنا کر کے رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی تباہی ایک جگہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، بس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں۔ ہم نے ان پر تیز و تند مسلسل چلنے والی ہوا ایک لگاتار منحوس دن میں بھیج دی، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر بے پٹکتی تھی، گویا کہ وہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ ایک تیسرے مقام پر اللہ نے ان کی ذلت اور رسوائی کا ذکر یوں کیا ہے، قوم عاد بے حد تند اور تیز ہوا سے غارت کر دی گئی۔ وہ ہوا ان پر برابر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ کے حکم سے چلتی رہی۔ آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں لوگ یوں چاروں شانوں چت گرے پڑے ہیں جیسے وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی آپ کو باقی نظر آ رہا ہے؟ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی، باقی تمام جگہوں پر تباہی تھی، لیکن جس جگہ ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی تھے اس طرف یہ ہوا پھٹکی بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک باڑ تھی جس میں ہود علیہ السلام، حیوانات، چوپائے اور ان پر ایمان لانے والے تھے، اور آندھی نے ہر چیز کو فنا کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 72 میں فرماتے ہیں، غرض ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں، جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دی۔ ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے صاف بچا لیا۔ یہ تھے قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کو مانا۔ دنیا میں بھی ان پر لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، ہود کی قوم عاد پر لعنت ہو۔ اس طرح قوم عاد تباہ ہو گئی۔ ان کے بعد مومنوں نے ان کے باقی بچ جانے والے مکانات پر قبضہ کر لیا اور وہاں رہنے لگے۔ پھر ہود علیہ السلام نے حضرہ موت میں وفات پائی۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا صالح علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ دن گزرتے گئے اور لوگ ایک بار پھر ابلیس لعین کے وسوسے میں آ کر کفر کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ ابلیس کسی بھی شخص کو وسوسے میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اس طرح ایک بار پھر کفر پھیل گیا، چنانچہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ یہ سمود کے پوتوں میں سے ایک عربی نبی تھے۔ ان کا نسب نامہ اس طرح ہے: صالح بن عبید بن سیاف بن ماشح بن عبید بن حاضر بن سمود
बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। गोया सालेह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कौम समूद से था और ये कौम आद की नस्ल से थी। समूद की कौम ने यमन को खैरबाद कहा और जजीरे से शिमाल की तरफ मुंतकिल हो गए। फिर वहां हिज्र नामी एक बस्ती में जा ठहरे। कुरान करीम की सूरतुल हिज्र इसी बस्ती के नाम से मौसूम है। कौम आद का तस्करा सूरतुल हिज्र के अलावा सूरतुल अहकाफ और सूरह हूद में भी है। अल्लाह ताला सूरतुल हिज्र आयत 80 में फरमाते हैं, और हिज्र वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। हिज्र कौम समूद का मरकजी शहर था। अब वो मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। ये शहर मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में 380 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये लोग भी पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। ये सनत और कारीगरी उन्होंने कौम आद से विरासत में पाई थी। अल्लाह ताला सूरतुल फज्र आयत 9 में फरमाते हैं, और कौम समूद के साथ क्या किया जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक मकाम पर फरमाते हैं, और हमने कौम आद और समूद को गारत किया जिनके बाज मकानात आपके सामने जाहिर हैं। उनके मकानात उनकी तबाही से लेकर अब तक मौजूद हैं। शाम के रास्ते में खैबर तैमा से तबूक तक कौम समूद के आसार पाए जाते हैं। ये लोग किस तरह पत्थर तराश तराश कर घर बनाते थे, अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत 74 में इसका जिक्र किया है। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद जानशीं बनाया और तुम्हें जमीन पर रहने का ठिकाना दिया कि नर्म जमीन पर महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते हो। सो अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद मत फैलाओ। ये आयत उनकी ताकत, जिस्म की सलाहियत और माहिर फन होने पर दलील है। पहाड़ों को तराशना दरअसल कौम आद की आदत थी। ये भी चूंकि उन्हीं से थे, इसलिए विरासत में ये काम इन्हें भी आ गया था। जिस तरह अल्लाह ने आद को अपनी नेमतों से नवाजा था, इसी तरह समूद को उनसे बढ़कर नेमतें दी थी। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी उनसे फरमाते हैं, ए कौम समूद, क्या तुम्हें इन चीजों में बेफिक्री से रहने दिया जाएगा, यानी बागात, चश्मों, खेतों और खजूरों में जिनका खोशा मुलायम है, और तुम पहाड़ों को तराश कर पुरतकल्लुफ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। लेकिन उन लोगों ने हर तरह से कौम आद की पैरवी की। नसीहत पकड़ने की बजाय बुतों की इबादत शुरू कर दी। अल्लाह ने उनके दरमियान सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। आप नबूवत मिलने से पहले भी अक्लमंद और इल्म वाले थे। बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते थे। अपने मुआमलात में लोग उनसे मशवरे लेते थे, लिहाजा इन्हें एक खास मकाम हासिल था। लेकिन जब आपने उन्हें एक अल्लाह पर ईमान लाने, उसके सिवा किसी की इबादत न करने की दावत दी, तो उनका साथ छोड़ गए। जवाब में उनसे कहने लगे, ऐ सालेह, इससे पहले तो हम तुझसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए हुए थे। मतलब ये कि पहले तो हमारे नजदीक आपका बहुत मर्तबा था, मकाम था, हमें आपसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आपने तो ये बातें कहकर हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके इस जवाब के बावजूद सालेह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और उनसे कहते रहे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तमाम अंबिया की अपनी अपनी कौम को यही दावत थी कि ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया है, उसी ने तुम्हें जमीन में आबाद किया है, उससे मुआफी तलब करो, यकीनन मेरा रब करीब है और दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ मेरी कौम, तुम नेकी से पहले बुराई की जल्दी कर रहे हो। अल्लाह से मुआफी क्यों नहीं मांगते कि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह से डरो, मेरी इताअत करो, हद से गुजर जाने वाले बेबाक लोगों की इताअत से बाज आओ। वो मुल्क में फसाद फैला रहे हैं और इस्लाह नहीं करते। सालेह अलैहिस्सलाम ने हूद अलैहिस्सलाम की तरह अपनी कौम को नसीहत की, लेकिन उन जालिमों ने भी इसी तरह कुफ्र किया जैसे कौम आद ने किया था। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने में से एक शख्स के ताबे हो जाएं? इस अकेले की इतनी ज्यादा फजीलत की आखिर क्या वजह है? हम नहीं मान सकते कि हम में सिर्फ इसी एक पर अल्लाह की बातें नाजिल होती हैं। फिर वो इससे भी आगे बढ़े और अल्लाह के नबी को खुले अल्फाज में परले दर्जे का झूठा कहा, जादूगर कहा।
फिर ये सरकश और काफिर लोग सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले कमजोर गरीब लोगों को मुखातिब करके कहने लगे, क्या तुम सालेह पर ईमान रखते हो? हम तो इसके मुनकिर हैं। इस तरह सालेह अलैहिस्सलाम दिन रात उन्हें दावत देते रहे, यहां तक कि ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमारे अंदर नहूसत फैला रखी है और इसीलिए हम मुश्किलात और मसाइब का शिकार हैं, लिहाजा तुम हमसे दूर हो जाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, तुम पर नहूसत अल्लाह की तरफ से है, तुम फित्ने में पड़े हुए लोग हो। फिर इसके बाद वो लोग सालेह अलैहिस्सलाम से मुकम्मल तौर पर दुश्मनी करने लगे और उन्होंने आपको यहां तक कह दिया कि आप हमारी मजलिस में ना आया करें क्योंकि आप मनहूस हैं। फिर बात यहां तक पहुंची कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, धमकाया और कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा बतलाओ तो अगर मैं अपने रब की तरफ से किसी मजबूत दलील पर हुआ और उसने मुझे अपने पास से रहमत अता की हो, फिर मैंने उसकी नाफरमानी की, तो कौन है जो उसके मुकाबले में मेरी मदद करे? तुम तो मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। यानी फर्ज करो अगर मैं हक पर हुआ और यकीनन मैं हक पर हूँ और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी नबूवत से भी नवाजा है, फिर भी मैं तुम्हारी बातों में आकर उसकी नाफरमानी करूं तो बिलाशुबा उस वक्त मैं घाटे में हूंगा और तुम भी खसारा पाने वाले होगे। इस पर वो जालिम लोग मुकाबले पर उतर आए, कहने लगे, अगर तू सच्चा है तो कोई मोजजा ले आ, लेकिन वो मोजजा हमारी मर्जी के मुताबिक हो। इस सूरत में हम जरूर ईमान ले आएंगे। आप ऐसा करें कि बस्ती के किनारे पथरीली चट्टान में से दूध देने वाली 10 माह की हामिला ऊंटनी निकालें, उसका रंग सुर्ख हो। सालेह अलैहिस्सलाम से यह मुतालबा करके वो सरदार लोग एक तरफ बैठ गए और मजाक उड़ाने लगे। एक कहने लगा, ऊंटनी 10 माह की हो, हामिला हो। दूसरा कहने लगा, लाजमी तौर पर उसका रंग सुर्ख हो। फिर एक तीसरा सरदार बोला, उसकी खाल पर बहुत ज्यादा ऊन हो। चौथा बोला, मोटी ताजी हो, हमने पहले इस किस्म की ऊंटनी देखी ना हो। पांचवा बोला, वो इतनी बड़ी हो कि अकेली एक दिन तमाम कुएं का पानी पी जाए और दूसरे रोज हम पिएं। ये लोग इसी तरह मजाक उड़ा रहे थे कि सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, अगर तुम्हारी मतलूबा ऊंटनी तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सबने मिलकर कहा, हां जरूर ले आएंगे। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तुम एक दिन सब लोगों को जमा कर लो। मुकर्ररा दिन वो लोग जमा हो गए। उनकी मौजूदगी में सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जमीन पर जलजला तारी हुआ, उनकी आंखों के सामने चट्टान फटी और उससे बिल्कुल वैसी ही ऊंटनी निकली जैसा कि उनका मुतालिबा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऊंटनी कभी नहीं देखी थी। उसमें वो तमाम सिफात मौजूद थीं जिनका जिक्र इन लोगों ने किया था। अल्लाह ताला सालेह अलैहिस्सलाम की जुबानी सूरह हूद आयत 64 में फरमाते हैं, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊंटनी है, ये तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ न पहुंचाओ, वरना फौरी अजाब तुम्हें आ पकड़ेगा। इस ऊंटनी को चूंकि किसी ऊंटनी ने जन्म नहीं दिया था, इसलिए इसको नाकतुल्लाह यानी अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगो सुन लो, एक दिन ये ऊंटनी पानी पिएगी, एक दिन तुम पियोगे। तुम में से कोई इसे तकलीफ न पहुंचाए, वरना अल्लाह का बदतरीन अजाब तुम पर नाजिल होगा। सूरतुल कमर में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक हम ऊंटनी को उनके लिए आजमाइश बनाकर भेज रहे हैं, तुम सब्र के साथ उनके अंजाम का इंतजार करो। इस निशानी के ज़ुहूर के बाद अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया, तुम अब देखते रहो कि इनका अंजाम क्या होता है। इनकी सख्तियों पर सब्र करो। इनसे कह दो कि पानी पर एक दिन इनका इख्तियार होगा और एक दिन इस ऊंटनी का। खबरदार कोई ज्यादती न करे और इस ऊंटनी को पानी पीने से न रोके। सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया था कि अल्लाह की ऊंटनी की और उसके पानी पीने की बारी की हिफाजत करो, यानी उसे ना तो पानी पीने से रोको और ना ही उसे कोई तकलीफ पहुंचाओ। इस मोजज़े को देखकर लोग दो ग्रोहों में बंट गए। बहुत कम लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम की पैरवी की, उन पर ईमान लाए, जबकि अक्सर लोग फिर भी अपने कुफ्र पर डटे रहे।
اللہ ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने खुद मोजज़े का मुतालबा किया था, लेकिन उसको अपनी आंखों से देखने के बावजूद जुल्म पर अड़े रहे और कुफ्र पर इसरार करते रहे। सूरतुल हिज्र आयत 81 में अल्लाह फरमाते हैं, और उन्हें हमने अपनी निशानियां भी अता फरमाई थी, लेकिन फिर भी वो उनसे गर्दन मोड़ने वाले ही रहे। इसी तरह सूरा बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कौम समूद को निशान के तौर पर ऊंटनी अता फरमाई थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। बिलाशुबा वो एक वाज़ेह निशानी थी। कोई शख्स ये नहीं कह सकता था कि जादूगरों ने उसे पैदा किया है। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां चाहती चरती। जब कुएं पर पानी पीने जाती तो सारा पानी पी जाती। वो लोग उसका दूध पीते, दूध सबके लिए काफी हो जाता। उनकी आंखों के सामने उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो शक्ल सूरत में बिल्कुल अपनी माँ जैसा था। लोग उसे देखकर ताज्जुब करते। बच्चा ऊंटनी के साथ रहता। ये एक वाज़ेह निशानी थी। उस पर जादू का गुमान किया ही नहीं जा सकता था। वो ऊंटनी एक अरसे तक उन लोगों में रही। अल्लाह फरमाते हैं, हमने कौम समूद को बतौर निशान के एक ऊंटनी दी थी, लेकिन उन्होंने उस पर जुल्म किया। हालांकि ये निशानियां हम लोगों को डराने के लिए ही भेजते हैं। वो लोग इस ऊंटनी को देखकर मुताज्जिब जरूर हुए, लेकिन ईमान फिर भी बहुत कम लोग लाए। हालांकि इस निशानी के बाद उन्हें चाहिए था ईमान ले आए। फिर एक दिन कौम के सरदारों ने मशवरा किया कि अगर हमने साले को इसी तरह छोड़ दिया तो कहीं लोग हमें न छोड़ दें और साले के पैरोकार बन जाएं। इस ऊंटनी ने तो हमें मुसीबत में डाल दिया है। हम पूरा एक दिन पानी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ये सारा दिन पानी पीती रहती है। फिर ये इस कदर देवहैकल है कि इसे देखकर हमारी बकरियां भाग जाती हैं। ऊंट इसे देखकर खौफजदा हो जाते हैं, लिहाजा हमें चाहिए कि इससे छुटकारा हासिल कर लें। वो आपस में मशवरा करते रहे। आखिर उन्होंने एक आदमी मुंतखब किया। मुअर्रिखीन का इस पर इत्तिफाक है कि उसका नाम खुदार बिन सालिफ था। उसके साथ उसका एक साथी भी था। इन दोनों ने मिलकर ऊंटनी को कत्ल किया। अल्लाह ताला सूरतुल कमर आयत 29 और 30 में फरमाते हैं, फिर उन्होंने अपने साथी को बुलाया, तब उसने हाथ बढ़ाया और उसकी कोंचें काट दी। फिर देखा हमारा अजाब और डरावा कैसा था। इस खुदार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पहले लोगों में से सबसे ज्यादा बदबख्त यही था। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका जिक्र यूं फरमाया है, फनादौ साहिबहुम, फिर उन्होंने अपने साथी को पुकारा। सूरत शम्स में अल्लाह फरमाते हैं, जब उनमें बड़ा बदबख्त शख्स उठ खड़ा हुआ। ये बदबख्त खुदार उठा, अपने साथी को साथ लिया और ऊंटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। आपस में मशवरा हुआ कि ये न कहा जाए हमने उसे कत्ल किया है। इस तरह बाकी लोगों ने भी इनसे इत्तिफाक किया। अल्लाह ताला सूरह नमल आयत 48 में फरमाते हैं, और उस शहर में 9 आदमी ऐसे थे जो जमीन में फसाद करते थे और इस्लाह नहीं करते थे। मतलब ये कि ये लोग फसाद की इंतहा को पहुंचे हुए थे। उनमें भलाई नाम को नहीं थी और न उनका फसाद की इस्लाह का इरादा था। बुखारी, मुस्लिम और मुस्नद अहमद की एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने खुतबे में इस ऊंटनी और इसे मार डालने का जिक्र फरमाया। आयत इज़िम बासा अशकाहा की तिलावत करते हुए फरमाया कि जैसे अबू जमा था, इसी जैसा ये शख्स भी अपनी कौम में अजीज, दिलेर और बड़ा आदमी था। तमाम लोगों ने उस बदबख्त के साथ अहद किया और उसे यकीन दहानी कराई कि अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुराई का इरादा किया तो तमाम कौम तुम्हारी हिमायत में उठ खड़ी होगी। इस यकीन दहानी के बाद ये बदबख्त ऊंटनी के इंतजार में बैठ गए। ऊंटनी पहाड़ की तरफ से आती थी और पानी पीकर वापस चली जाती थी। यही उसका मामूल था। जब इन लोगों ने चट्टान से ऊंटनी को निकलते देखा तो अचानक हमला करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसका जुस्सा देखकर खौफजदा हो गए, उल्टे पांव भागे। बदबख्त खुदार ने अपने साथियों की ये हालत देखी तो हंस पड़ा और आगे बढ़कर ऊंटनी की रान में तीर मारा। इससे ऊंटनी की रान की हड्डी टूट गई और वो नीचे गिर गई। फिर उस जालिम ने अपने साथियों को आवाज दी और आगे बढ़कर ऊंटनी की कोंचें काट दी।
सूरत शम्स में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन लोगों ने अपने पैगंबर को झूठा समझकर उस ऊंटनी की कूंचें काट दी, बस उनके रब ने उनके गुनाहों के बायस उन पर हलाकत डाली और फिर हलाकत को आम कर दिया और उस बस्ती को बर्बाद कर दिया। ऊंटनी की कूंचें काट दिए जाने के बारे में अल्लाह ताला एक दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि बस उन्होंने ऊंटनी को मार डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरताबी की और कहने लगे, ऐ सालेह, जिन अजाबों से तू हमें धमकाता रहता था, अगर तू वाकई पैगंबर है तो उन अजाबों को हम पर नाजिल करा दे। ऊंटनी पर हमला होते ही उसका बच्चा भाग निकला था। वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, 3 मरतबा बिलबिलाया। ये बदबख्त उसके पीछे भागे और आखिर उसे भी कत्ल कर दिया। फिर तमाम बस्ती वाले जमा हुए, ऊंटनी और उसके बच्चे का गोश्त तैयार किया और मजे के साथ उसको खाया। इस जुर्म में उन सब ने शिरकत की। अलबत्ता जो लोग सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे वो अलग थलग रहे। सालेह अलैहिस्सलाम को जब ये खबर मिली तो वो घबराए हुए ऊंटनी के पास पहुंचे। ऊंटनी बेजान पड़ी थी, उसका बच्चा भी बेजान था। लोग उनके गिर्द जमा थे और उनका गोश्त खा रहे थे। इस वक्त सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा। इस पर सालेह ने कहा कि अच्छा, तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरत नमल आयात 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे। वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सालेह और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरत नमल आयात 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी न हुई। फिर देखो कि उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिज्र के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए, उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ, उसकी हौलनाक दहशत अंगेज चिंगार ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयात 43 ता 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से में भी इबरत है जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें देखते देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया, बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके।
اسی طرح سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے کہ ایک زور کی کڑک نے ان ظالموں کو آ لیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں زانوں کے بل مردہ پڑے رہ گئے، ایسے گویا کہ وہ کبھی آباد ہی نہ تھے۔ سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظ میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ دوسری طرف صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت 66 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا پروردگار نہایت توانا اور غالب ہے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہیں، مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں دانش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ تبوک تشریف لے گئے تو آپ نے مدائن صالح کے قریب قیام فرمایا تھا۔ صحابہ نے ان کنووں سے پانی لے لیا جو قوم سمود کے استعمال میں رہے تھے، کچھ برتن بھی وہاں سے لے لیے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم فرمایا، ان برتنوں کو توڑ دو اور اس پانی کو بہا دو اور اس پانی سے جو کھانا تیار کیا ہے اس کو الٹ دو۔ آپ نے انہیں ان گھروں میں داخل ہونے سے بھی روک دیا جن میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی ایسا عذاب نہ آ جائے جیسا ان پر آیا تھا، اس لیے ان کے علاقے میں داخل نہ ہوا کرو، اور اگر داخل ہونا پڑ جائے تو روتے ہوئے داخل ہوا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکلیں بنا لیا کرو تاکہ تمہارا شمار ظالموں میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگاہ رہو، قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ قرآن میں ان کا قصہ 26 سے زائد مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوگ ایمان کی حالت میں امن چین کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن پھر نئے سرے سے ان میں خرابی پیدا ہوئی۔ شیطان نے پھر اپنا کام دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور فلسطین، عراق، مصر اور جزیرے کے نواحی علاقوں میں شرک پھیل گیا۔ لوگ ایک بار پھر کفر کی طرف پلٹ پڑے۔ اس پورے قصے میں چند عبرتیں ہیں، آئیے ذرا ان کا بھی ذکر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اگرچہ سیدنا صالح علیہ السلام کی نبوت کا ایک نشان تھی، ان کی سچائی کا ثبوت تھی، لیکن قرآن کریم کی وضاحت یہ ہے کہ وہ قوم سمود کی آزمائش کے لیے تھی اور وہی ان کی ہلاکت کا نشان ثابت ہوئی، جیسا کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم اونٹنی کو ان کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجنے والے ہیں، پس تو ان کے انتظار میں رہ اور صبر اختیار کر۔ سنت اللہ یہ رہی ہے کہ اگر وہ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور قوم اس کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد وہ ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے اور اللہ کے دین کو قبول نہ کرے، یا عذاب الہی سے صفائے ہستی سے مٹ کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن اس سنت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مستثنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں عذاب عام مسلط نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی یوں تصدیق کی ہے، اے رسول، اس حال میں کہ تو ان میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر عذاب مسلط نہیں کرے گا۔ اور یہ ایک خطرناک غلطی ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ انسان عیش و عشرت اور دنیاوی جاہ و جلال کو دیکھ کر یہ خیال کر بیٹھے، یہ گمان کر لے کہ جس قوم یا فرد کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سائے میں ہے، اور یہ کہ ان کی یہ خوش عیشی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ان کے ساتھ ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے، بلکہ کج فہمی ہے۔ قرآن کریم کے اس واقعے میں جگہ جگہ اس بات کی وضاحت ہے کہ بعض اوقات زیادہ سے زیادہ خوش عیشی زیادہ سے زیادہ عذاب کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اگرچہ قوموں کے لیے اس کی مدت چند ماہ یا چند سال نہیں بلکہ گھبرا دینے والی مدت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر قسم کی دنیاوی کامیابیوں اور خوش عیشیوں کے ساتھ جب ظلم، سرکشی اور غرور کسی قوم کا مستقل شعار بن جائے تو سمجھ لو اس کی تباہی اور ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ہے کہ کسی قوم میں تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر قوم سے اکثر افراد اللہ کے شکر گزار ہوں، اس کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والے اور آپس میں نیک نیت اور خیرخواہی کرنے والے ہوں تو بلا شبہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بندے ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بشارت ہے، اور انہی کے لیے یہ دنیاوی عیش اللہ کی بے انتہا نعمتوں کی علامت ہے۔ انہی الفاظ پر سیدنا صالح علیہ السلام کا قصہ اختتام کو پہنچا۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 5واں حصہ عبرتناک انجام سن رہے تھے۔